जय हिंद दोस्तों। ई एजुकेशन लेट्स क्रैक ए में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार और बौद्ध साहित्य। इससे पहले वैदिक काल में बिहार से बौद्ध धर्म तक पढ़ा चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध और साहित्य, बौद्ध बिहार और बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में, जिनमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। जातकों में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। दीपवंश तथा महावंश नामक पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें याद रखिएगा, नागसेन द्वारा मिलिंद पन्नो, यवन के शासक कौन? मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दिव्यवदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक शासकों के विषय की जानकारी मिलती है दिव्यवदान में। फहियान, सुंगयुंग, हेनसांग तथा इत्सिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री कौन कौन थे? फहियान, सुंगयुंग, हेनसांग तथा इत्सिंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था तथा इसने 16 वर्षों तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की। किसने? चीनी यात्री हेनसांग। किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। आगे देखते हैं, हेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इसके यात्रा वृत्तांत को ही सीयूकी नाम से जाना जाता है। किसके यात्रा वृत्तांत को सीयूकी नाम से जाना जाता है? हेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय, इसी की यात्रा वृत्तांत को सीयूकी नाम से जाना जाता है, जिनमें 139 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग कब आया? 7वीं शताब्दी के अंत में। इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। कौन? इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तित धार्मिक संप्रदाय संस्थापक। आजीवक के संस्थापक मखली गोसाल। घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप। भौतिकवादी अजीत केश कम्बलिन।
अजीत केस कंबलेन, संदेहवादी संजय वेठठ पुत्र, नित्यवादी पचूधक चचान्य। आगे देखते हैं बौद्ध संगतियाँ कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन बौद्ध संगतियाँ हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगिरी का कौन सा गुफा? सप्तकर्णी गुफा में। समय कौन सा था? 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगतिया के अध्यक्ष महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति हर्यक वंश। प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या क्या है? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सूत पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना। द्वितीय बौद्ध संगति देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति क्या क्या है देख लेते हैं। किस स्थान में हुआ द्वितीय बौद्ध संगति? वैशाली। समय कौन सा था? 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। किसके शासनकाल में? काला अशोक शिशुनाग वंश था। उद्देश्य क्या थे द्वितीय बौद्ध संगति का? बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासांघिक 2 भागों में विभाजन। बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासांघिक 2 भागों में विभाजन। तृतीय देखते हैं। तृतीय कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। समय 251। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कौन सा वंश? मौर्य वंश। उसके उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया तृतीय बौद्ध संगतिया में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो बिहार से बाहर है। स्थान कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में। समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष। उपाध्यक्ष किसके शासन? कनिष्ठ। कौन सा वंश? कुषाण वंश। उद्देश्य कौन है? बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। हीनयान या महायान में विभाजन। अब देखते हैं महायान एवं हीनयान में क्या अंतर है इसके बारे में जान लेते हैं। महायान पहला देखते हैं। मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था महायान में। हीनयान में क्या है? व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे। स्वार्थपरता अत्यधिक था हीनयान में। महायान बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार्य और हीनयान में बुद्ध एक पवित्र विचारक एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार्य है। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था महायान में। और हीनयान में अहत पद की प्राप्ति परम आदर्श था। इसमें हीनयान में। और महायान में मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे, लेकिन हीनयान में मूर्ति पूजा के प्रबल क्या थे? विरोधी थे हीनयान में। अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनाए। किसमें? महायान में। हीनयान में किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। और इसकी धार्मिक भाषा संस्कृत थी। धार्मिक भाषा हीनयान में धार्मिक भाषा संस्कृत, महायान में धार्मिक भाषा पाली था।
विश्वास पर आधारित हीनयान में विश्वास पर आधारित संप्रदाय, विश्वास पर आधारित संप्रदाय हीनयान, और महायान में तर्क पर आधारित संप्रदाय। हीनयान में सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया, महायान में सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया। हीनयान में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था, महायान में जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। हीनयान जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित, जबकि महायान में जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित था। नोट देख लेते हैं। नोट तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको भूलना नहीं है। नोट, लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिला? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में हैं। महायान संप्रदाय के लोग। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। बौद्ध धर्म की एक और शाखा वज्रयान प्रचलित हुई, जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र से युक्ति थी, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? भागलपुर जिला बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने के उपसदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ का संगठन किसमें? गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदो उपनिषद में मिलता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब आगे देखते हैं जैन धर्म 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रिय सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव हुए। याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव हुए और इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जबकि अंतिम और सबसे महान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन धर्म का प्रवर्तक किसको? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है।
जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ ने, जिन्होंने श्री सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अनुयायियों का निर्गत कहा जाता है। इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रत कहा गया है। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन? भगवान महावीर ने जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक कौन कौन है। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर हुए, उसके प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। अजितनाथ द्वितीय, उसके प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ तृतीय, घोड़ा प्रतीक चिन्ह। शांतिनाथ 16वें, हिरण। अरिष्टनेमि 22वें, संघ। पार्श्वनाथ 23वें, सर्पफन। महावीर स्वामी 24वें, जो जिसका चिन्ह क्या है? सिंह। क्या चिन्ह है? सिंह। महावीर का जन्म कब हुआ? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे? वैशाली के कुंडग्राम में यात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या है? त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा उनकी पत्नी नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम प्रिय दर्शना थी। जमाली उनका दामाद था। किनका? महावीर का दामाद था। अब प्रथम उसका शिष्य भी बना। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर घर को त्याग दिया और 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या करके एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम अर्थात जमुई के समीप ऋजुपालिका नदी क्वीन नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन उपदेश राजगीर के विशुलगिरी स्थान पर दिया। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी थी। उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु पावापुरी के राजगीर में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हो गया। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्ध-मागधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ तथा जैन की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई है। जैन की प्रमुख पुस्तक कौन? कल्पसूत्र, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादन 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नागपुत्र कहा गया है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादन 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया है।
आध्यात्मिक ज्ञान को केवल कहा गया किसमें? जैन धर्म में। शैववाद जैन धर्म से संबंधित है। शैववाद अर्थात अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत कहा। इस लाइन को फिर से रिपोर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शैववाद जैन धर्म से संबंधित है। शैववाद अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। सप्तभंगीय को महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिनमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई। किसके जीवन काल में? महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल शुद्धमर्ण जीवित था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता था। इस लाइन को रिपीट करते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर दक्षिणी जैनी वस्त्रहीन कहा गया है। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों को पूजा आरंभ की। अब देखते हैं जैन संगति कौन कौन है, देख लेते हैं। प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म का प्रधान 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थवीरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें प्रथम सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर को 2 भागों में बांट गया। द्वितीय सभा, यह सभा देवर्षि क्षमाश्रवण के नेतृत्व में गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लगभग 513 ईसा पूर्व ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इनमें लिपिबद्ध किया। भद्रबाहु द्वारा रचित क्या? कल्पसूत्र। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में चौथी शती ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। पर फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। परिशिष्ट प्रबंध तथा भद्रबाहु रचित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। अब आगे देखते हैं भगवती सूत्र में महावीर जीवन। भगवती सूत्र से महावीर जीवन, कृतियों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य पुराणचरित के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है, जिसमें विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखते हैं बिहार और जैन संगतियाँ। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान धर्मपरक है। नोट में देखते हैं, मई 2018 में महात्मा बुद्ध,
महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त सभ्यता द्वार का निर्माण पटना गांधी मैदान में गंगा तट पर किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानता है वो भी देख ही लेते हैं। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था। अहिंसा और शांति दोनों धर्मों में, बौद्ध और जैन धर्म में मूल था। दोनों का उदय यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता विश्वास नहीं करते थे। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध और जैन दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। इन दोनों ही धर्मों अपने विचार के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रिय ने ही क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध और महावीर कौन से कुल के? क्षत्रिय कुल के थे। दोनों ही करीब समकालीन थे और गृहत्याग के समय दोनों ही आयु करीब समान ही थी। अब देखते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानताएं। पहले देखे थे समानताएं क्या क्या थे, इसमें असमानताएं क्या क्या है ये देखते हैं। बौद्ध के उपदेश पाली भाषा में थी। महावीर के उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। यह है असमानता है। विदेशों में प्रचार अधिक हुआ, भारत में नहीं हुआ। बौद्ध धर्म में प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में नहीं हुआ। जैन धर्म में बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में थी, जबकि जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा में। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ बौद्ध धर्म, लेकिन भारत में नहीं हुआ। जैन धर्म भारत में ही हुआ, लेकिन विदेशों में नहीं हुआ। बौद्ध धर्म संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था। जैन धर्म अनुयायियों पर आधारित था। बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा को अस्तित्व को क्या करते थे? नकारते हैं। बट जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानते थे। बौद्ध धर्म न अधिक सुख न अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे। लेकिन जैन धर्म कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता था, लेकिन जैन धर्म मोक्ष की सिद्धांत अवस्था में शरीर का त्याग मानता था। कौन? जैन धर्म। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्ति की पूजा नहीं करती थी, लेकिन जैन धर्म महावीर की नग्न मूर्ति का उपासक है। अहिंसा का नियम बौद्ध धर्म में व्यावहारिक था, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा का नियम अत्यधिक कठोरतम था। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त करते थे। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त असंभव था। जैन धर्म में वीडियो को यही अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो समय पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।